गाइस फाइनली हम लोग वाराणसी पहुंच चुके हैं। सो अभी ये आप पीछे ट्रेन देख सकते हैं। तो इस ट्रेन में हम लोग उतर के अभी उतरे ही हैं और अभी ऑलमोस्ट 2:10 हो रहा है। हमें यहाँ जिस अभी हम लोग पहुँचेंगे 17 घंटे का सफ़र ऑलमोस्ट, जो 17 घंटे का सफ़र था हम लोगों ने अभी किया। और अभी हमारी हालत बहुत ख़राब है। चेहरों से आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, दादी हाथ पकड़ो, चेहरों से आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि हमारे कल के अगर जब ब्लॉग देखा होगा, कल के ब्लॉग में हम लोगों ने बढ़िया से तैयार हो गए थे। लेकिन अभी तो इतने बुरे हालात हैं। 17 घंटे ट्रेन में बैठना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। चेहरे में सारी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। सो गाइस, ये रेलवे स्टेशन है वाराणसी का, जो पहले कभी बनारस होता था। वाराणसी का रेलवे स्टेशन है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। होटल हमारे बुक हैं, तो अब हम लोग अपने होटल में जा रहे हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको होटल में कैसा होटल है, हमें मिला है, क्या देख रहे हैं। सो गाइस, वाराणसी का बनारस का रेलवे स्टेशन वाकई बहुत बड़ा है। अगर आप मेरे यहाँ पीछे से देखेंगे, मैं आपको पूरा गोल करके दिखा रही हूँ, और उतना पीछे है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। ट्रेन्स आ रही है, जा रही है, और ये रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन से तो ये काफ़ी बड़ा है। तो अभी हम लोग लिफ्ट के रास्ते जा रहे हैं नीचे, क्योंकि अब हमने कैब लेनी है। फिर कैब लेके हम लोगों ने जो भाई होटल की बुकिंग करवा रखी है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है होटल और कितनी दूर पे है। जैसी कैब मिलती है तो मैं आप लोगों को दोबारा से मिलती हूँ। तो लेकिन ये कि बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोग पहली बार यहाँ पर आए, जैसे हमने बताया हुआ है। ये बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, सुंदर लग रहा है। इससे पहले जो हमने सबसे बड़ा वाला रेलवे स्टेशन देखा है वो हमने जम्मू का देखा है, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा है। काफ़ी सारे इसमें प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म यहाँ मुझे दिख रहे हैं 10, 11, इनका से 12, 13 तक प्लेटफॉर्म मुझे नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं नीचे कोई कैब करते हैं। कैब नहीं मिलेगी तो कोई ऑटो करते हैं, और कोई ऑटो नहीं मिला तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। और सो गाइस, हम लोगों को मिला है यहाँ पर ऑटो। सो ऑटो आप देख सकते हैं। तो ऑटो बेसिकली ई रिक्शा है, क्योंकि बहुत भीड़ है। रेलवे स्टेशन से निकल के इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे ये वाले ई रिक्शा, ऑटो बहुत सारे। तो हम लोगों को लगा कि फैमिली बड़ी है, सामान ज़्यादा है, तो हम लोगों ने एक ई रिक्शा ले लिया और हम सारे इस पर आ गए, सारे फिटी आ गए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक बार बनारस शहर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही कैसा लगता है। तो ये देखिए ज़रा, ये मम्मी बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हैं, बच्चों के बुरे हाल हो गए हैं। ये देखिए बनारस शहर की एक भीड़, भाई आते ही देखो भाई। मतलब ठीक है, स्टेशन है, कंस्ट्रक्शन का काम है, तो थोड़ा बहुत गंदा हो रहा होगा। तो लेकिन हाँ, एक चीज़ तो यहाँ कहने वाली कि भाई यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, और भीड़ आप देख सकते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये रेलवे स्टेशन के बाहर का ही एरिया है। तो और अभी रोड्स थोड़ी गीली हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद बारिश हुई है, मानसून चल रहा है। तो भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग आ गए यहाँ पर होटल थोड़ा छोटा है, थोड़ा क्या मतलब बहुत छोटा है। और अभी तो हम लोग यहीं पर एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा रूम है वो रेडी हो रहा है। तो मे बी हम लोग वहाँ शिफ्ट करें दूसरे रूम्स में, कि अभी उसने यहाँ हमें वेट करने को बोला है, जो होटल वाला है, क्योंकि जो बाकी रूम है, जो 2 रूम है वो रेडी नहीं हुए हैं। तो चलिए तब तक हमने सोचा हम इसी रूम पर अभी रेडी हो जाते हैं, नहा लेते हैं, क्योंकि कल के बैठे हुए सुबह हमने नहाया नहीं है। और अब हम लोग नहा लेते हैं, सब रेडी हो जाते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, फिर नीचे को निकलेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, और फिर शाम को निकलेंगे गंगा जी की तरफ दर्शन करने के लिए। तो चलिए दोबारा मिलते हैं, नहा धो के तैयार होके दोबारा से, क्योंकि अभी मुँह के पूरे 12 बजे में है। सो रेडी वगैरह होके फिर से मिलते हैं। सो गाइस,
हम लोग रेडी होके मतलब नहा धो के हम लोग रेडी हो चुके हैं। और मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि वो जो होटल का रूम है बड़ा छोटा सा लग रहा है, अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रूम चेंज कर लिया, बेसिकली हमने होटल ही चेंज कर लिया। तो अब हम लोग आए हैं दूसरे होटल में। तो यहाँ पर हमने ले रखे हैं 2 रूम, एक रूम ये है और एक रूम थोड़ा सा आगे है। तो ऑब्वियसली हम लोग ट्रेन में थे, हम लोगों ने खाना कुछ ढंग से खाया नहीं, तो हम लोगों ने अभी ऑर्डर किया है बाहर से। तो आप देख रहे हैं मम्मी लोग सारे खा रहे हैं सबने नूडल्स, ये देखिए नव्या को। यहाँ पर हमने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज मंगाए हैं, मंचूरियन, नूडल्स, ये सब धीरे धीरे खा रहे हैं। ये हमारी मंचूरियन है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा यहाँ से खा के जाया जाए, फिर इसके बाद हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती पे। तो शाम के ऑलरेडी 6 बज चुके हैं, 6:30 बजे से गंगा आरती शुरू हो जाती। तो अब हम लोग फटाफट से जो भी हमारे पास है हम उसको खाते हैं, फिर हम गंगा आरती के लिए जाते हैं। तो फिर इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी गंगा आरती में। तो हम लोग बेसिकली प्लान करें कि हम लोग नाव में बैठ के गंगा आरती देखें या हम लोग सिटिंग्स में लाइक बैठ के देखें, तो वो तो वहीं पर जाके पता चलेगा। और दूसरी बात हमें ये पता चली कि हम लोग गंगा आरती के लिए जो जाने वाले हैं वो हम लोग पैदल जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर वो नो व्हीकल जोन है, तो वहाँ पर कोई व्हीकल चलने नहीं वाला। तो हमें लगभग 1 किलोमीटर पैदल जाना है। तो चलिए अब खा के हम लोग अब पैदल निकलेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ गंगा आरती। तो भाई अब हमारा खाना पीना हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं होटल से गंगा आरती के लिए। तो यहाँ पर मैं, मम्मी पीछे, इधर बच्चे, वो दोनों वहाँ पर उनको खेलने के लिए एक फ़ोन मिला हुआ है और बस फ़ोन करी जा रहे हैं परेशान करी जा रहे हैं। और यहाँ पर मुन्नू के पापा और मुन्नू की नानी और हम सब चल रहे हैं गंगा आरती के लिए। सो चलिए हम लोग रूम से बाहर निकलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि शायद चलने का थोड़ा सीन ज़्यादा है, हमें ऑटो वगैरह या कैब वगैरह, कैब तो चलो फैसिलिटी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अवेलेबल होगी, बट मे बी हो भी नहीं भी हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर नो व्हीकल जोन है, तो नो व्हीकल जोन के कारण सो मे बी हमें शायद पैदल ही जाना पड़े। तो चलिए, आए हैं चंडीगढ़ से जब इतनी दूर वाराणसी आए हैं, तो यहाँ से 1 किलोमीटर जाने में भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए फिर मिलते हैं गंगा आरती में, दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ के रास्ते अगर पॉसिबल हो तो, अदरवाइज सीधा हम लोग मिलते हैं गंगा आरती में। सो गाइस, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मार्केट है ना, बड़ी चमक धमक के साथ, बहुत ज़्यादा चमक धमक के साथ भरी हुई मार्केट है। इस तरफ उस तरफ दोनों ही साइड पे सिर्फ दुकानें ही दुकानें, दुकानें ही दुकानें, और साथ में ट्रैफिक ही ट्रैफिक, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। जिधर देखो वहाँ पर भीड़, वहाँ पर लोग, वहाँ पर दुकानें और इतना ज़्यादा शोर। अभी यहाँ पर मम्मी पीछे से आ रहे हैं। लाइक हम लोग जा रहे थे तो लाइक जो लोकल, जो वहाँ के लोग हैं, जो लोकल रहते हैं, वो लोग भी वहाँ पर डेली वहाँ दर्शन करने जाते हैं। हमें वहाँ पर लोगों से पता चला कि लोग नॉर्मली डेली वहाँ पर दर्शन करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आदमी पिंजरे में बहुत सारे पंछी लेके जा रहा है। कुछ तोते थे, कुछ छोटी छोटी चिड़ियाएँ थी, और लाइक बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें अलग अलग जानवर भी देखने को मिले। रास्तों में ऐसे ही घूम रहे, और यहाँ आप देख सकते हैं इतनी भीड़, इतनी भीड़। ये एक चौराहा था यहाँ पे, तो जो बिल्कुल सीधी रोड है, जहाँ पर जो मैक्सिमम आपको लोग जाते हुए दिखेंगे वो गंगा घाट को ही जाते हुए दिखेंगे, आरती की तरफ ही जाते दिखेंगे। भाई इधर से उधर मैंने जहाँ भी कैमरा दिखाया, इतनी भीड़। हमें तो पहले समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ। उधर से मम्मी और ट्रैफिक के बीच में से निकल के आ रहे हैं, तो मैं नव्या को लेके आगे चली चुकी थी। तो और इतनी ज़्यादा, एक तो गर्मी, एक तो हम ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के आए थे। हम सारा दिन की हमने ट्रैवलिंग करी है, फिर हम पैदल चल के आ रहे हैं। मौसम थोड़ा ठीक था, ये तो शुक्र था कि मौसम अच्छा था। और यहाँ पर जो मुझे सबसे गलत बात दिखी वो थी कि एक साइड इन लोगों ने बंद किया हुआ था कि ट्रैफिक नहीं चलाना, क्योंकि ऑटोज़, 3 व्हीलर वो सब एंटर नहीं कर रहे थे। लेकिन दूसरे साइड ही यहाँ पर एक्टिवा और ये लोग सब इकट्ठे ही जा रहे थे। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट सा मुझे लगा। अगर बंद करना था तो या तो ये 100% बंद ही कर देते, और अगर नहीं करना था तो या फिर ऑटोज़, ये जो रिक्शाज़ हैं, इनको भी ये लोग चल नहीं देते। लाइक नहीं, पुलिस वाले वहाँ पर रोक रहे थे, लेकिन एक्टिवास को नहीं रोक रहे थे। चलो जो भी है, ये जो यहाँ पर आप बिल्डिंगें देख रहे हैं ना, इन बिल्डिंगों को देख के मुझे बिल्कुल वैसा एकदम से रियलाइज़ हुआ जब हम अमृतसर जाते हैं, अपना हम दरबार साहिब जाते हैं, तो वहाँ की जो मार्केट होती है ना, वो भी कुछ ऐसी सी है, पुराने ज़माने की बनी हुई मार्केट। तो ऐसा लगता है जैसे किसी राजा महाराजों के या अंग्रेज़ों के टाइम के जैसे मार्केटों के डिज़ाइन होते थे ना, ये बिल्कुल वैसे से डिज़ाइन बने हुए थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उसमें जो टॉम्स बने होते हैं, बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन। आप यहाँ देखोगे, यहाँ की बिल्डिंगों में भी बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन है। सामने आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी, इसके नीचे सारी दुकानें ही दुकानें, दुकानें ही दुकानें। नीचे बिल्कुल सारी दुकानों में रेड कलर के इन्होंने वो लगा रखे थे। हम
जो बोर्ड्स होते हैं। हम लास्ट टू लास्ट ईयर जयपुर गए थे, तो जयपुर में भी एक एरिया ऐसा था जहाँ पर सेम ऑलमोस्ट ऐसी ही मार्केट थी और नीचे हर जगह रेड बोर्ड्स लगे हुए थे, हर दुकानदार के नाम की सेम रेड कलर के जो नेम बोर्ड से लगे हुए थे। ये बिल्कुल मुझे यहाँ का सीन मुझे जयपुर और अमृतसर इन दोनों जगहों को रिमाइंड करवा रहा था, क्योंकि ये चीज़ें मैंने वहाँ भी देखी हुई थी। सेम चीज़ें लाइक जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग और जो दुकानें होती हैं। और यहाँ पर हम आ गए हैं गंगा घाट के पास, ये बिल्कुल हम एंट्री कर चुके हैं। अब आप नीचे देखेंगे यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई फूल बेच रहा है, कोई ये मटके से बेच रहा है गंगा जल भरने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि गंगा घाट का जो गंगा जल होता है ना, लोग कहते हैं, हमने आने से पहले सुना था कि ये नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि ये जो घाट है, क्योंकि जो लाइनों में घाट है वहाँ पर कुछ शमशान घाट भी हैं, तो वहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है, बहाया जाता है, तो इसलिए मना करते हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट भी था, एक बहुत काफ़ी बड़ा था, और कुछ एक ये डिज़ाइनर जैसा झूला था, क्रेन था, मुझे समझ नहीं आया। और यहाँ पर इतनी भीड़, बहुत से ज़्यादा भीड़। तो यहाँ पर हमें एक आरती सी देखने को मिली, तो मुझे ऐसा पहले रियलाइज़ हुआ कि शायद गंगा आरती हो चुकी है, लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये पहले से ही लोग मत्था वगैरह टेकने के लिए इन्होंने लगाई हुई थी। तो चलिए, इसका आशीर्वाद भी हमको मिल गया। सारे लोग यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे थे इस आरती का, सब लोग अपनी आरती ले रहे थे। और यहाँ पे फिर हम जैसे जैसे नीचे को जाते रहे और भीड़ वैसे वैसे बढ़ती रही। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ लोकल लोग, मैंने यहाँ पे साउथ इंडिया के भी लोग देखे, लोकल लोग तो हैं ही हैं। और एक चीज़ जो बड़ी नोट करने वाली थी यहाँ पे, वो लोगों के येलो और ऑरेंज कपड़े थे। तो मेरे ख्याल से जो लोग लोकल लोग थे, उन लोगों ने ऑरेंज या येलो कपड़े पाए हुए थे। अगर आप देखोगे, आपको इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जिन्होंने येलो कुर्ते, येलो साड़ियाँ, येलो टी शर्ट या ऑरेंज कुछ, इन्होंने बहुत से लोगों ने यहाँ पर डाला हुआ था। भीड़ इतनी ज़्यादा, इतनी, और सबसे हमें ज़्यादा डर लग रहा था बच्चों का, कि बच्चों का हाथ इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि इतनी भीड़ है, बिल्कुल पता नहीं चलता, किसी का धक्का लग जाए या कुछ लग जाए, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और यहाँ पर जगह जगह पे ना जो नाव वाले बैठे होते, बोट वाले बैठे होते, वो जगह जगह पे थे और वो रोक रोक के बुला रहे थे कि नाव में आरती करवाते हैं या एक बालकनी में आरती करवाते हैं। मतलब वो ऑप्शंस थे, क्योंकि नीचे जब हम नीचे गए तो नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पर मैं और नव्या के जो पापा हैं, हम लोग साथ साथ जा रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। बच्चे हमारे हाथ में थे, नव्या हमारे हाथ में थी, और जो जय था वो दादी के पास था। हमने उसको दादी के साथ व्हील चेयर में भेज दिया था। और इस दिन में हम लोग बेसिकली वापस जा रहे हैं, क्योंकि हम भीड़ देख चुके थे कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, और हमें पता था कि हम इतनी भीड़ में 2 बच्चों के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, 2 बच्चे प्लस 2 बुज़ुर्ग, और इतनी ज़्यादा भीड़। आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी आ ही रहे हैं आरती के लिए। तो यहाँ पर नव्या ने एक जो नाइट्रोजन बैलून था वो ख़रीदा और उसको हाथ में बांध लिया, और बांध के इतनी खुश हो रही थी कि मेरा बैलून उड़ रहा है। सो यहाँ से हम लोगों ने वापसी करी घर जाने की, लाइक होटल जाने की, क्योंकि अब हमें पता था हम नहीं कर सकते दर्शन, बिकॉज सो गाइस, दशामेश घाट हम लोग गए थे, लेकिन जो आरती होती वो हम लोग नहीं देख पाए। उसका कारण था कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और जब हमें ऊपर तक नीचे आरती वाली जगह दिख रही थी, वहाँ पर खड़े रहने की जगह नहीं थी। तो कई जो नाव वाले आते हैं, नाव वालों ने पूछा कि चलना है, तो जब मैंने उनसे रेट पूछा तो 400 रुपये एक बंदा। तो हम खुद ही गिन के 5-6 लोग हैं, तो अगर हम 400 रुपये के रेट के हिसाब से करें तो हमारे तो 2400-2500 रुपये दर्शन पे ही लग जाता। तो हम लोगों ने दर्शन नहीं किए, हम लोग हाथ वगैरह जोड़ के आ गए। और फिर अब यहाँ पर एक दुकान आगे हमें कुछ ये मिला, तो ये लस्सी है, मीठी लस्सी है, इसको हम लोग ट्राई करने वाले हैं। बाकी लोग भी खा रहे हैं, मैंने भी ट्राई की है। चलो देखते हैं ये कैसी है। ये देखिए, बड़ी टेस्टी सी, बड़ी ब्यूटीफुल सी दिख रही है। दूर से मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि पास में जाके थोड़ी सी ब्लर हो रही है। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। काफ़ी मीठी है, काफ़ी मीठी है। इसमें थोड़ा सा पिस्ते का टेस्ट आ रहा है, और काफ़ी मतलब मीठी है, अच्छी मीठी है, लेकिन टेस्टी है। बीच में अगर आप देखेंगे साबुत पिस्ता है इसमें, अच्छा लग रहा है खाने में। और एक मोटी मलाई है बीच में, मोटी मलाई खाने में बहुत अच्छी लग रही है। चलिए इसको फिनिश करते हैं, आगे जाके हम लोगों ने लंच लाइक डिनर भी करना है, तो इसको फिनिश करके आगे चलते हैं। हम लोग रूम पे वापस आ चुके हैं।
और भाई इतनी गर्मी, इतनी भीड़, इतनी ज़्यादा बुरे हाल, चेहरे का आप देख सकते हो। गए थे सुंदर सुंदर बन के, आए हैं बंदर बंदर बन के। तो चलिए गाइस, दर्शन तो हमारे ढंग से हुए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया। पर ठीक है, जितने भी हुए, जैसे भी हुए, बहुत बढ़िया हो गए। तो गाइस, अब हो चुकी है रात और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहाँ पर बंद करती हूँ, समाप्त करती हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और वेट कीजिए मेरे कल के ब्लॉग का। कल हम लोग सुबह जाएंगे काशी विश्वनाथ के मंदिर। तब तक हर हर महादेव, बाय बाय।